क्यों मिलते ही अब क्या करेंगे, IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इसका मतलब कैसा फॉर्मूला रहता है, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx रहता है। तो p डॉट dx निकालेंगे। अब कैसे, p की वैल्यू तो मिल ही चुकी है, यानी p की वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे। तो e इंटीग्रेशन p की वैल्यू पूरी नोट आउट करेंगे, -x-2 अपॉन x-1 पूरी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक यहाँ पर लेट करते हैं, लाइक इसको मानते हैं किस तरह से, इसको ऐसे मानेंगे कि IF इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो इसका मतलब माइनस है वो हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो माइनस बाहर ले लिया, एंड अंदर जो भी रहता है उसको a यानी x को a मानेंगे, देन माइनस एज इट इज 2 को b मानेंगे, मान लिया। देन x के नीचे यहाँ वाला ये x लिखेंगे, यानी कि a के नीचे x एंड b के नीचे यानी इसके नीचे वाला यानी ये x-1 इधर रखेंगे, दैट इज स्प्लिटिंग कर देंगे। तो स्प्लिटिंग के बाद ये ऐसा हो जाएगा, फिर डॉट dx। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हाउ, इसको इक्वेट करेंगे, ठीक। तो इक्वेशन मतलब इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा कि ax माइनस bx-1 इज इक्वल्स टू आएगा x-2 अपॉन x-1। यहाँ पर वो वाला माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको भी अगर हम अगले स्टेप पे ले जाना चाहें तो e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन और इस माइनस को बाहर ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर x-2 अपॉन x-1 ही बचेगा, ठीक। तो इसलिए वो माइनस यहाँ नहीं लिखा। नाउ ये इतनी चीज़ यहाँ लिख ली एंड वो चीज़ यहाँ लिख ली, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, x-1, फिर ऊपर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ax-1 माइनस bx इज इक्वल्स टू x-2 अपॉन x-1। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो कट हो जाएगा। देन आप फिर से इक्वेशन करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a इंटू एक्स ax माइनस a इंटू 1 a माइनस bx इज इक्वल्स टू x-2। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म एक साइड ले आएंगे, मतलब ax माइनस bx एक साइड माइनस a एक साइड एंड x-2 है। फिर क्या करेंगे, x कॉमन निकल सकता है इसमें से, यानी कि a माइनस b से कॉमन ले लिया x, देन माइनस a इज इक्वल्स टू x-2। अब करेंगे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग वी गेट, मतलब इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वी गेट। यहाँ पर कंपैरिजन के बाद क्या मिलेगा कि यानी x का कोफिशिएंट a माइनस b यहाँ x के कोफिशिएंट यानी 1 के बराबर है, मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। एंड जब माइनस a को कंपेयर किया इस वाले से तो यहाँ पर -2 के बराबर आया, मतलब माइनस a इज इक्वल्स टू -2 है, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 2 है। तो a की वैल्यू 2 मिलते ही अब a की वैल्यू इधर पुट करेंगे, यानी कि 2 माइनस b इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, मीन्स -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, यानी कि माइनस b इज इक्वल्स टू -1, यानी कि b इज इक्वल्स टू फाइनली 1 आ गया। जैसे ही a एंड b की वैल्यूज मिल जाएंगी, इनको हम डायरेक्टली पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक, IF निकालने के लिए। तो अब इसको पुट करते हैं, तो पुटिंग a एंड b वी गेट, पुटिंग a and b we get। जब उस वाली इक्वेशन में a and b रख देंगे तो लेट अस सी क्या मिलेगा। तो e पहले तो IF इज इक्वल्स टू एज इट इज, फिर e और रेज टू द पावर इंटीग्रेशन, और देखो उसका माइनस यहाँ पे लिखे रहेंगे माइनस, और a की जगह पर अभी 2 निकाला है तो 2 अपॉन x जाएगा, देन माइनस b की जगह पर 1 अपॉन x-1 डॉट
dx जाएगा। मतलब पुट करने के बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो if इज इक्वल्स टू इतना आएगा। एंड नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे।